हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यस बैंक लिमिटेड के बारे में। बट स्टार्टिंग करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि हर वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिले और आप सबसे पहले उसे देख पाएँ। तो यस बैंक लिमिटेड के अंदर कल क्या सिचुएशन रही उसके बाद हम लोग बात करेंगे मेन पॉइंट की बात। कल की बात करें तो 15.95 की ओपन प्राइस के बाद 16.90 का हाई बनाता है, लगभग 7% की तेज़ी दिखाता है। टोटल अगर आप वॉल्यूम ट्रेडेड की बात करेंगे एनएससी के ऊपर तो 18 करोड़ 29,12,181 क्वांटिटीज़ ट्रेड होती हैं, जिसमें से अगर आप देखें तो 27% के आसपास की डिलीवरी है। बीएससी के ऊपर देखेंगे तो 3 करोड़ 24,01,087 क्वांटिटीज ट्रेड होती हैं, जिसमें से 41.21% की नेट डिलीवरी देखने को मिलती है। इसके अलावा आप देखें यहाँ पे तो 7% सीधे जंप करके चला जाता है। मंडे की होल बुलिश सेशन के अंदर इसके अंदर भी तेज़ी की सिचुएशन हमें देखने को मिली, क्योंकि आपको देखिए यहाँ पे इसकी तेज़ी के पीछे कोई खबर नहीं है। बेसिकली यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा जीडीपी का डेटा, जो कि मैंने आपको कुछ 3 पॉइंट्स बताए थे जो कि मार्केट को जो है ट्रिगर कर सकते हैं ऊपर ले जाने के लिए। वो तीनों पॉइंट्स में से काफ़ी हद तक ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल था जीडीपी का डेटा, क्योंकि 0.4% के साथ हमारी कंट्री की जीडीपी ग्रो करती हुई Q3 के अंदर देखने को मिली है। तो मार्केट इसको पहले से, हालांकि मार्केट को अच्छे से पता था, ऐसा नहीं कि पता नहीं था, पता था, लेकिन फिर भी रिएक्ट करता है एक पॉजिटिव डायरेक्शन से, और रिएक्शन होती है। लेकिन मार्केट अपने आप को कंसोलिडेट करके रखा हुआ था कल के दिन मंडे के सेशन में। ठीक है, तेज़ी थी लेकिन बहुत ज़्यादा तेज़ी नहीं थी, तेज़ी थी। तो यस बैंक का शेयर भी इसी तेज़ी के अंदर हमें जो है बूम करता हुआ दिखाई दिया। 7% की सीधे सीधे जंप दिखाया है कल। ठीक है, तो आपको बताना चाहूँगा गाइस, यहाँ पे यस बैंक जो है अपने 5 दिन और 100 दिन के मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड हो रहा है, लेकिन 20 दिन और 50 और 200 दिन के मूविंग एवरेजेस से नीचे ट्रेड हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली आप देखें तो स्टॉक जो है यस बैंक का वो 4.1% के आसपास जो है एक हफ्ते में राइज हो चुका है। ऑलराइट, और वहीं एक महीने में देखेंगे तो 0.91% की डिक्लिनेशन हमें देखने को मिली, यानी 0.91% डाउन है महीने भर में। अगर आप देखेंगे तो ईयर टिल डेट में देखेंगे तो 0 पॉइंट नहीं, बेसिकली 9% डाउन है। वहीं हम 52% की एक साल की बात करें तो 52% डाउन है। तो गाइज़, यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा मार्केट कैप, जैसा कि आपको पता है, मार्केट कैप आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है 40,839 करोड़ के आसपास। लेकिन यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कुछ पॉइंट्स की, जिन पॉइंट्स को लेकर के आपको सावधान होना चाहिए, सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि ये पॉइंट्स जो है मार्केट में एक तरीके से आग की तरफ फैल रहे हैं। ठीक है, लेकिन उसके ऊपर बात करूँ उससे पहले कुछ एनालिस्ट की रिपोर्ट को देखिए ध्यान से। एमके रिसर्च की तरफ से सेल रेटिंग दी गई थी। आप टारगेट देखिए, 11 रुपये का इन्होंने टारगेट दे रखा था। ठीक है, क्योंकि इनको लगता नहीं है कि इसके अंदर आने वाले टाइम में सिचुएशन सही हो सकती है ना। इनको लगता है कि इसका स्टॉक जो है ओवर वैल्यूड है। ठीक है, अनफेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड है। ठीक है, हायर वैल्यूएशंस की वजह से इनकी जो टारगेटिंग है नीचे की तरफ है। इसके अलावा अगर आप देखें तो कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ की तरफ से जो सेलिंग टारगेट दिया गया था 11 रुपये का, इन्होंने भी दिया है टारगेट। और इन्होंने अगर 11 रुपये को परसेंटेज में चेंज करके देखेंगे तो 32% नीचे का टारगेट दिया है कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ की तरफ से। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ की बात करें तो ये 16 रुपये के टारगेट को होल्ड करके रखने के लिए हालांकि इन्होंने कहा था, और 16 के आसपास ये ट्रेड भी हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो और कुछ एनालिस्ट्स की, जैसे कि आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा जियोजीत एज वेल एज बीएनपी परिबास की तरफ से सेल रेटिंग दी गई है इस स्टॉक के लिए, और इन्होंने 13 रुपये की वैल्यू को नीचे की तरफ आउटलुक दिया है, और नेगेटिव आउटलुक दिया है। बेसिकली 13 रुपये के आसपास का टारगेट दिया है। तो अब गाइस बात करें कि वो कौन सी बात है, ये नीचे की तरफ टारगेट्स क्यों सेट किए जा रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पे आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, एक न्यूज़ है जो मार्केट के अंदर फैल रही है लोगों के बीच में। वो ये है गाइस कि लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर एफ फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर के जरिए जो है यस बैंक जो है कुछ कैपिटल को रेज कर सकता है अराउंड 25,000 करोड़ के आसपास।
ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है मार्केट में, किसी भी ऑफिशियल न्यूज़ चैनल ने नहीं अभी तक बताया है, ना तो किसी न्यूज़ वाले ने अपडेट किया। लेकिन एक न्यूज़ है, अब ये इनसाइडर न्यूज़ है या फिर किस तरीके की है, लोगों के बीच में फैल रही है। और लोग इस बात को इस तरीके से देख रहे हैं कि अगर येस बैंक फॉलो ऑन पब्लिक ऑफ़र के ज़रिए आता है तो डेफिनेटली ये जो है बहुत नीचे आ सकता है, मतलब इसीलिए इसके टारगेट शायद नीचे की तरफ दिए जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे इस बात के ऊपर पूरी तरीके से आप यकीन नहीं कर सकते हो, क्योंकि अभी तक येस बैंक की तरफ से ऑफिशियली किसी भी जगह पे बताया नहीं गया है। आप इस ग्रुप का एक अफवाह समझ सकते हो, एक वायरल सिचुएशन है, और इसको लेकर के आपको पैनिक मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब तक आपके पास कोई प्रूफ नहीं है तब तक आप किसी चीज़ के ऊपर कैसे यकीन कर सकते हो यार? आप थोड़ा सा लॉजिक लगाओ ना। आप किसी के ऊपर यकीन तभी कर सकते हैं ना जब तक आपके पास उस चीज़ का सॉलिड प्रूफ हो, राइट। येस बैंक में अभी तक इस बात को बताया नहीं गया है। कैपिटल की ज़रूरत है, कैपिटल रेज कर सकता है, लेकिन एफपीओ के ज़रिए करेगा तो उसके ऊपर कोई अपडेट नहीं है। और किस प्राइस के ऊपर फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग इशू होगा ये भी अभी तक अपडेट नहीं है। जब यही नहीं अपडेट है कि एफपीओ आएगा कि नहीं आएगा, तो ये फिर प्राइस की तो बात ही अलग है, राइट। तो लोग इसको लेकर के 5-6 के आसपास का टारगेट सेट कर रहे हैं। तो उन चीज़ों के ऊपर मेरे हिसाब से आपको यकीन नहीं करना चाहिए। जब तक न्यूज़ नहीं होगी तब तक आपको फॉल्स सिचुएशन में नहीं होना चाहिए। सो न्यूज़ आएगी तो डेफिनेटली आपको अपडेट करूंगा। आप लोगों को कनेक्टेड रहना है। देखते हैं मार्च मंथ में कुछ अगर स्पेशल होता है येस बैंक के अंदर इसके बोर्ड की तरफ से, तो आपको डेफिनेटली अपडेट किया जाएगा गाइस। तो इस न्यूज़ से बचिए और जेन्युइन चीज़ों के ऊपर बिलीफ रखिए। सो दिस इज़ ऑल आई वुड लाइक टू टर्मिनेट माई टॉक्स राइट हियर गाइस। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए इस वीडियो को। और दूसरी चीज़, डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट अगर आपको ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखें लिंक मिलेगा, उसे क्लिक करिए और आप स्टॉक में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। इट्स वेरी वेरी सिंपल गाइस। सो ऑल द बेस्ट, सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।